बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। दोस्तों, आज हम एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वह वाक़या सुनाएंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में सबक और हिकमत से भरा हुआ है। यह वाक़या तौहीद का पैगाम और शिर्क के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के सामने शिर्क के ख़िलाफ़ खड़ा होने की हिम्मत दी। आइए इस वाक़ये को तफसील से समझते हैं। पसंद आने पर आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तौरात यह बताती है कि हज़रत इब्राहीम इराक के कस्बा और के बाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज़ारी का पेशा करते और अपनी काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई, और वे यह यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं, और न नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है, और न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ है। इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल खोल कर आज़र को अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर अंसाब के उलेमा और बाइबल की तख़मीनी अटकलों से मुतासिर होकर कुरान मजीद की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर कुरान मजीद में कवायद की बातें मानने पर कौन सी शरई और हकीकी ज़रूरत मजबूर करती है। साफ और सीधा रास्ता ये है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लक़ब हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम। हज़रत इब्राहीम के हालात के साथ उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बेटों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी वाबिस्ता हैं। इन तीनों पैगंबरों के तफसीली हालात इनके तज़किरों में बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत कहीं कहीं ज़िक्र आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत। हज़रत इब्राहीम की शान की इस अज़मत के पेशेंजर जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके वाक़यात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े में ज़िक्र है तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है, और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमायां किया गया है। तौरात यह बताती है कि हज़रत इब्राहीम इराक के कस्बा और के बाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नजारी का पेशा करते और अपनी काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई, और वे यह यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं, और न नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है, और न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ है। वे सुबह व शाम आँख से देखते थे कि इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है, और जिस तरह उसका दिल चाहता है नाक कान आँखें गढ़ लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है। तो क्या ये खुदा हो सकते हैं, या खुदा जैसे, या खुदा के बराबर हो सकते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदा बरतर की कुदरत मुतलका और उसके एक होने और समद होने का तसव्वुर भी उनके दिलों में बाकी न रहा, और अल्लाह के एक होने के अक़ीदे से ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उसने अपनी हिम्मत चुस्त की और झाते वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीन हक़ का पैगाम रखा और ऐलान किया, ऐ कौम, यह क्या है जो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो? क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियाँ तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिक न बने तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो। बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफ़ा नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज़्म गाओ और उसे एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ, जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उसकी आवाज़ पर बिल्कुल ध्यान न धरा, और चूंकि हक़ सुनने वाले कान और हक़ देखने वाली निगाह से महरूम थी, इसलिए उसने ज़लीलुल क़द्र पैगंबर की दावत हक़ का मजाक उड़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा तमरुद व सरकशी का मुज़ाहरा किया।
बाप को इस्लाम की दावत और बाप बेटे का मुनाजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनके अपने घर में कायम है और आज़र की बुत परस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फ़तरत का तकाजा है कि हक़ की दावत और सच्चाई के पैगाम के फ़र्ज़ की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातब किया और फरमाया, ऐ बाप, खुदा परस्ती और मार्फत इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, ये गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है और सीधा रास्ता राह हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ऐ बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस कि आज़र पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आज़र ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फ़र्ज़ की अदायगी, हक़ की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल क़द्र पैगंबर के शायान शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि नहीं, लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ए बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगाम हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाहे इलाही में बख्शीस तलब करता रहूँगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। कौम को इस्लाम की दावत और उससे मुनाजरा। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आज़र ने किसी तरह इब्राहीम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हज़रत इब्राहीम ने आज़र से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक़ की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। और अब सिर्फ आज़र ही मुखातब न रहा, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम ने ज़्यादा ज़ोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं? कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हज़रत इब्राहीम ने एक ख़ास अंदाज से ए खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिज़्क़ देता है, और जब मैं मरीज़ हो जाता हूँ तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों का मालिक है। और यानी खताकारी के वक्त जिसे यह लालच करता हूँ कि वह क़यामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में यह दुआ करता रहता हूँ, ऐ परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की सूची में दाखिल कर और मुझको ज़ुबान की सच्चाई अता कर और जन्नत नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आज़र और आज़र की कौम के दिल किसी तरह हक़ कबूल करने के लिए नरम न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। इसकी आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आकर पूरी वीडियो को देखें। पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें।